अभी प्रेजेंटली मैं कुछ सॉल्विंग कर रहा हूँ। ये आपका टॉपिक मैग्नेटिक्स होगा, राइट। तो इसमें हम लोग कुछ मैग्नेटिक फील्ड वगैरह, जैसे कि ये एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये करंट है ऐसा, राइट। इसमें करंट आई है, ये आपका पॉलीगॉन है और एन साइड का पॉलीगॉन है, राइट। और इसमें यहाँ जो सेंटर है, मान के चलो आप सी सेंटर है, तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड डिस्कस करना है आपका एट पॉइंट सी, राइट। ये कॉन्सेप्ट्स है। तो इसमें देखो आप बायोट सेपर्स जो उसका जो एप्लीकेशन है, तो करंट अपना आई है, तो ये एंगल मतलब ये जो स्ट्रक्चर है आपका, तो ये देखो ये सी है, तो ये एंगल तो अपना कितना हो जाएगा, पाई एन हो जाएगा, पाई डिवाइडेड बाई एन, राइट। तो अब इसमें बी इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ साइड्स एन हो गया और म्यू नॉट 4 पाई एन आई, और ये आप इसको ले लो, आप आर ले लो, ये हाइट को डिवाइड बाई आर, और ये साइन पाई बाई एन प्लस साइन पाई बाई एन, ये स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। तो अब इसमें सॉल्व करने पर ये इसका आर का जो वैल्यू है, मतलब साइन पाई, ये तो कैपिटल आर है, और हमने इसको, तो ये आप इसको कॉस में ले सकते हैं, कॉस पाई एन इज इक्वल टू दिस बाई दिस, स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, तो स्मॉल आर इज इक्वल टू आर कॉस पाई बाई एन, ठीक है। तो ये स्मॉल आर जो हो गया आपका, ये आर कॉस पाई अपॉन एन, ठीक है, ये एल स्ट्रक्चर। तो अब सब वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग इसमें, तो ये जो कितना हो जाएगा, बी का वैल्यू आपका एन म्यू नॉट आई, मीन्स ऐसा करते, बी इज इक्वल टू एन टाइम्स म्यू नॉट 4 पाई आई कैपिटल आर कॉस पाई बाई एन एंड 2 टाइम्स साइन पाई बाई एन, ठीक है। देखना आप लोग, ये साइन पाई बाई एन, तो बी इज इक्वल टू एन टाइम्स म्यू नॉट आई टैन पाई बाई एन डिवाइड बाई 2 पाई आर, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई 2 आर साइन पाई बाई एन एंड इंटू 1 बाई कॉस पाई बाई एन, ठीक है। और n टेंस टू इन्फिनिटी, तो पाई बाई एन टेंस टू 0, ठीक है। तो ये सिचुएशन है। अब इसमें साइन पाई बाई एन टेंस टू 1 एंड कॉस पाई बाई एन टेंस टू 1, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2r। तो ये रिजल्ट ऑफ सर्कल हो गया, कोई भी इस पर होता है, तो b एट o म्यू नॉट आई 2r, ठीक है। तो ये हो गया। एक और क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये आपको रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर है। अब इसमें सी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना, मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में वायर दिया हुआ है,
और इसमें डायगोनल जो है, डायगोनल, वो डी का वैल्यू 16 सेंटीमीटर, राइट। एन एंगल बिटवीन द डायगोनल्स इज, ये एंगल जो है डायगोनल्स का, एंगल बिटवीन डायगोनल्स वो 30 डिग्री दिया है। एंगल बिटवीन डायगोनल्स वो दिया है आपका 30 डिग्री, राइट। और आई का वैल्यू 5 एम्पियर दिया है। तो उसमें देखना होगा, ये तो ये इसमें ये एंगल 30 डिग्री दिया है, तो ये 15 और 15 और ये 75, राइट। तो ध्यान देना होगा। तो इसमें बी जो होगा दो दो हो जाएगा ना, जैसे कि एक ये वाला एक ये वाला। तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आई अपॉन R1 एंड साइन 75 डिग्री प्लस साइन 75 डिग्री प्लस, ये भी 2 टाइम्स हो जाएगा, एंड 2 टाइम्स म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई R2 और साइन 15 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री, ठीक है। तो ये सब वैल्यू इसमें निकाल करके डायगोनल्स का जो दूरी दिया है, टोटल इसका बी 0.1 मिली टेस्ला, ठीक है। अब ये जो एक और इसमें क्वेश्चंस में, जैसे कि आपको ये कुछ स्टेप्स का दिया है, ऐसा है क्वेश्चन, ये इस तरह से, ये 2,5 और ये R। अब ये हमें मैग्नेटिक फील्ड एट O निकालना है। करंट I का वैल्यू है 5 एम्पियर, राइट। I का वैल्यू 5 एम्पियर। थिन वायर है, शेप्ड एज शोन इन द फिगर। द रेडियस ऑफ कॉप पार्ट द वायर R इज इक्वल टू, R का वैल्यू 120 मिलीमीटर दिया, राइट। और 2,5 का वैल्यू 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट O फाइंड करना, B एट O फाइंड करना। तो इसमें तो ये जो स्ट्रक्चर हो रहा है, ये तो R है करंट, तो ये तो 45 डिग्री। तो और जो वायर का है इसमें, ये तो 90 है, ये तो 3/4 हो गया। तो इसमें जो B1 हो गया आपका, वो 3/4 और म्यू नॉट I/2R। तो 3/4 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 और I का वैल्यू 5 एंड 2 इंटू 0. रेडियस जो दिया है 120 mm दिया हुआ है, तो 0.12। तो ये सब वैल्यू पुट करके इसमें 1.96 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला, राइट। चलो ये हो गया तुम्हारा B1 का वैल्यू, जो 3/4 वायर का फॉर्म में है। तो 1.96 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला, राइट। चलो अब उसका निकालो, ये वायर का ये वाला, ये 45 डिग्री। तो ये तो R हो गया, तो R इज इक्वल टू R/√2 हो जाएगा। तो B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई I/R एंड साइन 45 डिग्री प्लस
साइन 45 डिग्री। ठीक है, तो ये सब वैल्यू म्यू नॉट 4 पाई आई आर √2 एंड ये 2 टाइम्स √2, तो ये तो √2, तो 2 इंटू म्यू नॉट, ये तो 4 पाई आर बाई √2, तो ये तो √2 हो गया, तो उधर जाएगा 2, तो ये 2 इंटू 10⁻⁻7 5 0.12, तो ये जो होगा 0.83 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। तो B इज इक्वल टू B1 प्लस B2। तो सॉल्व करने पर 2.8 इंटू 10⁻⁻5 या 28 माइक्रो टेस्ला। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये देखिए, इसमें ऐसा है, करंट जा रहा है ऐसा, इस तरीके से ये हो, ये रेडियस ए है, इसका बी है। ये मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है बी एट ओ। ठीक है, ये इसमें करंट आई रन कर रहा है। एक ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, एक स्ट्रक्चर और ऐसा, उसमें इस तरीके से ये रेडियस ए है और ये साइड बी है। यहाँ भी हम लोग को बी एट ओ फाइंड करना है। ठीक है, तो अब इसमें जैसे ये पहला वाला स्ट्रक्चर के लिए दोनों सर्कल के फॉर्म में, पहला वाला जो है सर्कल का पार्ट है प्लस सर्कल पार्ट है। ठीक है, और बी वाला में सर्कल पार्ट प्लस स्क्वायर पार्ट है ये। ठीक है, तो पहला वाला में जैसे आपका वो जो एंगल बना रहा है, जैसे ऐसा फाई दिया हुआ है एंगल, ये टोटल एंगल कुछ ऐसा, ये सेंटर, ये एंगल फाई, तो ये 2 पाई माइनस 5। ठीक है, तो बी जो होगा ये म्यू नॉट आई 2a 2 पाई माइनस 5 डिवाइड बाई 2 पाई, राइट। ये B1 हो गया और बाकी जो B2 5/2 पाई म्यू नॉट आई बाई 2b। अब ये दोनों को ऐड ऑन कर दें, B1 प्लस B2, तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई 2 पाई माइनस 5 बाई ए प्लस 5 बाई बी। ठीक है, तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड 5 बाई बी।
दूसरा वाला केस लेते हैं। ये 3/4 तो हो गया। B1 3/4 म्यू नॉट I बाई 2a, तो 3 म्यू नॉट I बाई 8a, ठीक है। और उसका बाकी जो अदर पार्ट वाला, सर्कल पार्ट वाला, स्क्वायर पार्ट, तो B2, तो 2 टाइम्स म्यू नॉट 4 पाई I बाई B साइन 0 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री, तो म्यू नॉट I 2√2 पाई B। तो अब इसमें B को डाउन कर देंगे, तो B1 प्लस B2, तो म्यू नॉट I 4 पाई एंड 3 पाई 2a प्लस √2 डिवाइड बाई B। तो ये हो गया। तो ठीक है इसमें, ओके।